नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक जनरल नॉलेज की क्विज कंडक्ट करेंगे और ये क्विज सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या ना कर रहे हो, क्योंकि जरूरी है अपने नॉलेज को बूस्ट करना। और ये क्विज पूरी देखने के बाद आपका नॉलेज बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक आंसर बताने के बाद मैं उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी आपके नॉलेज बढ़ाने में। आपको ये बता दूं कि ये जो जनरल नॉलेज की क्विज है, इसकी हम एक सीरीज चला रहे हैं और ये जो सीरीज है इसमें हम अब तक काफी सारे वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने मेरे पुराने क्विज नहीं देखे तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के नीचे, वहां पे आपको दूसरे जो क्विज है उसके भी लिंक मिल जाएंगे। वो लिंक पे क्लिक कीजिए, बाकी क्विज भी देखिए और अपना नॉलेज बूस्ट करते रहिए। जितना हो सके उतना इन वीडियोस के साथ अपने दोस्तों से, अपने पहचान के लोगों के साथ शेयर करते चलिए, ताकि उन लोगों का भी नॉलेज बूस्ट हो, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। और हमारे पीएम जैसे कि कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि सबका साथ सबका विकास, तो जब सबका साथ मिलेगा तो सबका विकास अपने आप होगा। तो चलिए आज की क्विज की शुरुआत करें। आज का पहला सवाल है, Which city is known as City of Blood? किस शहर को City of Blood यानी खून का शहर कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी यवतमाल या डी तेजपुर। और आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है डी तेजपुर। आपको बता दूं कि ये जो तेजपुर नाम का शहर है ये आसाम में आता है और इसको सिटी ऑफ ब्लड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एंशिएंट समय की बात है, बहुत पुरानी बात है। हमारे पुराणों और ग्रंथों में दी हुई एक जो कहानी है उसके अनुसार श्री कृष्ण जी जो थे उन्होंने अपनी आर्मी इस शहर में भेजी थी। यहाँ के राजा के अपोज में उनका वॉर हुआ था, तो यहाँ के जो राजा थे बालासुर, उनके खिलाफ के वॉर में श्री कृष्ण जी की आर्मी आई थी और यहाँ पे युद्ध लड़ा गया, इसलिए यहाँ पे खून ही खून हो गया था। और जो नदी यहाँ से बहती है वो भी पूरे खून से भर गई थी, इसीलिए इस शहर को सिटी ऑफ ब्लड कहा जाता है। आपका दूसरा सवाल है, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर आर लोकेटेड इन, खजुराहो के मूर्तियां या खजुराहो का मंदिर किस राज्य में लोकेटेड है इंडिया के? और आपके ऑप्शंस है ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा या डी महाराष्ट्र। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो के टेंपल आपको देखने मिलते हैं। ये जो खजुराहो के टेंपल है ये अपने मूर्तियों के लिए यानी स्कल्पचर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और इन टेंपल्स में आपको शिव जी की, विष्णु जी की, गणेश जी की और सूर्य देव की मूर्तियां देखने, उनके मंदिर देखने मिलेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि खजुराहो का जो टेंपल है वो किस किंग के वक्त बनाया गया था और वो किंग कौन से डायनेस्टी का था। आज का थर्ड क्वेश्चन है, विच एनिमल कैन क्रिएट लाउडेस्ट साउंड अमंग एनी लिविंग क्रिएचर? इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा जोर से साउंड निकालता है? सभी जानवरों में से कौन सा जानवर ऐसा है जिसकी आवाज सबसे लाउड है? और आपके ऑप्शन है ए स्पर्म वेल, बी गिबन, सी हम्पबैक वेल्स या डी हॉलर मंकी। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है ए स्पर्म वेल। यहाँ पे आप स्पर्म वेल जो है इसको देख सकते हैं। स्पर्म वेल एक ऐसा जानवर है पूरे अर्थ पे जो सबसे जोर से आवाज निकालता है। आज का फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, अंकारा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? अंकारा नाम का जो शहर है वो किस देश का कैपिटल है? और आपके ऑप्शंस है ए उरुग्वे, बी टर्की, सी युगांडा या डी कैमरून। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है बी टर्की। आपको ये बता दूं कि ये जो अंकारा नाम का शहर है यहाँ पे काफी एंशिएंट बिल्डिंग्स आपको देखने मिलती है। इसी के साथ साथ ये अपने फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स के लिए जाना जाता है और यहाँ पे आपको काफी बहुत बड़ा क्राउड और काफी सारी बिल्डिंग्स भी देखने मिलेगी। आज का फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे इज ऑब्जर्व्ड एज, हर मे को, मे मंथ में जो पहला ट्यूसडे आता है उस दिन कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है? और आपके ऑप्शंस है ग्लोबल फैमिली डे, सेकंड ऑप्शन इज वर्ल्ड एस्थमा डे, थर्ड इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। और आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है बी वर्ल्ड एस्थमा डे। तो हम हर मे मंथ में हर ट्यूसडे को, पहले ट्यूसडे को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाते हैं ताकि हम अस्थमा के बारे में अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड कर सके। अस्थमा एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जो काफी सारे लोगों को होती है। अस्थमा जो है उसके अटैक्स भी आते हैं और इसके अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अवेयरनेस बढ़ने के लिए हर मे में ट्यूसडे को हम वर्ल्ड अस्थमा डे को सेलिब्रेट। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर गोट रेसेस अ स्पेशल फीचर? किस फेस्टिवल में आपको गोट रेस देखने मिलती है? ऑप्शन है ए रोंगली बिहू, बी ओनम, सी पोंगल या डी नवरात्रि। और आपका समय शुरू होता है अब।
सो आपको ये बता दूं कि केरला में जब ओनम फेस्टिवल आता है तो ये बोट रेस रखी जाती है और इस बोट रेस को वहां वल्लम कली कहा जाता है। वल्लम कली, ये वहां पे उस बोट रेस का नाम है। और ये ऑटम मंथ में आता है जो ओनम, उस वक्त ये होता है। ऐसा कहा जाता है कि ओनम के वक्त जो किंग महाबली थे वो अर्थ पे आते हैं, इसी के लिए ये सेलिब्रेट होता है, किया जाता है इस फेस्टिवल को, ओनम को। और ये एक हार्वेस्टिंग से रिलेटेड या फिर हम कहेंगे एग्रीकल्चर के जो भी साइकिल से उससे रिलेटेड भी एक ये फेस्टिवल है। आपको ये बताना है कि ये जो ओनम में ये जो बोट रेस होती है जिसको वल्लम कली कहते हैं वो किस जगह पे कंडक्ट की जाती है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपका 7th क्वेश्चन है, पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ, जो ऋषि पतंजलि थे वो किस चीज के कंपाइलेशन के लिए माने जाते हैं, किस किताब की कंपाइलेशन उन्होंने की थी। फर्स्ट ऑप्शन इज योग सूत्र, सेकंड इज पंचतंत्र, थर्ड इज ब्रह्म सूत्र या डी ऑप्शन आयुर्वेदा। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है ए योग सूत्र। आपको ये बता दूं कि जो पतंजलि ऋषि थे ये योग सूत्र, ये किताब को उन्होंने कंपाइल किया था। और इस किताब में आपको योग कैसा करना चाहिए या योगा कैसा करना चाहिए, उसके अलावा कैवल्य कैसे हासिल करना चाहिए, आपके माइंड को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको इस किताब में मिल जाती है जिसको योग सूत्र कहते हैं। और ये काफी एंशिएंट एक बुक है हमारे देश की और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये है वो ऋषि पतंजलि जिन्होंने ये किताब लिखी है जिसका नाम है योग सूत्र। आपका 8th क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर किसने इन्वेंट किया था। और आपके ऑप्शंस है ए इगोर सिकोर्स्की, दूसरा ब्रोकेट, थर्ड ऑप्शन इज कॉपरनिकस एंड फोर्थ इज कॉकरेल। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है ए इगोर सिकोर्स्की। आपको ये बता दूं कि ये जो इगोर सिकोर्स्की थे इन्होंने ईयर 1939 में पहला हेलीकॉप्टर जो है उसको प्रैक्टिकली इन्वेंट करके उड़ाया भी था और इस हेलीकॉप्टर का नाम था VS-300। आपका 9th क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ये रहा, विच इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट्स में सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है। ए जुपिटर, बी यूरेनस, सी नेपच्यून या डी प्लूटो। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है बी यूरेनस। बी यूरेनस, जो ये प्लैनेट है यूरेनस, ये सन से काफी दूर तो है ही और काफी सारी कंडीशंस इस प्लैनेट पे ऐसी है जो इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ने देती है। इसका लोएस्ट टेम्परेचर जो पहुंचता है वो -224 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इतना ठंडा प्लैनेट है ये। इतने ठंडी में अगर हम चले जाए तो हम जिंदा ही नहीं बच पाएंगे। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। आज का 10वां सवाल, 10th क्वेश्चन इज, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप या फिर डी नॉर्थ अमेरिका। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है बी ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है जिसको आप यहां देख रहे हैं, ये सभी कॉन्टिनेंट्स में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ऐसा हमें पता चलता है। उसी के साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह से आपको सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे आते हुए यहाँ पे दिख रहा है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। आज का 11th क्वेश्चन है, नेम द कॉन्टिनेंट्स दैट फॉर्म अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऐसे दो कॉन्टिनेंट्स के नाम बताइए जो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं। ऐसा लगेगा कि वो मिरर में ही खुद को देख रहा है। मिरर में जैसे आप थोड़े उल्टे दिखते हो ना, वैसा ही कुछ समझ लीजिए। सो आपके ऑप्शन है ए नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, बी एशिया एंड अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन इज अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एंड डी इज यूरोप एंड एशिया। और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं और इस सवाल का सही जवाब है सी अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अगर आप इस साउथ अमेरिका और अफ्रीका को देखोगे तो ऐसा समझ लीजिए दोनों के बीच में एक मिरर रखा है। तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे की मिरर इमेज आपको देखने मिलते हैं। हमें पूरा एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते बट लगभग एक दूसरे की पूरी तरह से मिरर इमेज की तरह ही देखने मिलेंगे। आज का 12th क्वेश्चन, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड वाज स्टार्टेड बाय, इस दुनिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था। और आपके ऑप्शन है ए रोमन्स, बी चाइना, सी यूएसए या फिर डी इंडिया। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है ए रोमन। जो रोमन लोग थे, ऐसा कहा जाता है उन्होंने अपना पहला न्यूज़पेपर 59 BC में ही इन्वेंट कर लिया था। तो रोमन्स जो है वो पहले लोग या पहला एक ऐसी जगह बनती है जहां पे न्यूज़पेपर शुरू किए गए थे। आपका 13th क्वेश्चन, विच इज कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस पूरे दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है। ए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बी हड़प्पन सिविलाइजेशन, सी चाइनीज सिविलाइजेशन या फिर डी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और आपका समय शुरू होता है अब।
और इस सवाल का सही जवाब है ए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये पूरे दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन कहा जाता है। और आपको बता दूं कि 4000 से लेके 3500 बीसी में इस ईयर में ये जो सिविलाइजेशन था ये फ्लोरिश हुआ था और ये सिविलाइजेशन सबसे पुराना सिविलाइजेशन। आपको लिखना है प्रेजेंट डे लोकेशन कौन सी है जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की एक समय हुआ करती थी, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज का 14th क्वेश्चन है इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इंडिया नहीं है? ऑप्शन से ए G20, बी G8, सी सार्क या डी यूनाइटेड नेशंस। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है G8। इंडिया जो है वो G8 का मेंबर नहीं है। G8 के जो फुल फॉर्म है वो है ग्रुप ऑफ 8 देशों का ये ग्रुप है जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस और कनाडा, ये 8 देश आते हैं और इनसे बनता है G8 जिसका मेंबर इंडिया नहीं है। आज का आखिरी और फाइनल क्वेश्चन साइंस से ये रहा, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू। जब लाइट किसी जगह से पास होता है तो किस ऑब्जेक्ट से पास होते वक्त उसका जो स्पीड होती है वो सबसे कम होती है। और आपके ऑप्शन से ए वाटर, बी वैक्यूम, सी एयर या फिर डी ग्लास। और आपका समय शुरू होता है और इसका सही जवाब है डी ग्लास। जो ग्लास होता है वो एक सॉलिड होता है, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में से जो लाइट होता है वो बहुत धीरे पास होता है। आपको ये भी बता दूं कि लाइट जो होता है वो सबसे फास्ट उसकी स्पीड होती है वैक्यूम में। वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम स्पीड उसकी होती है, बट हमने मिनिमम पूछा है तो मिनिमम का आंसर है ग्लास। सो इस तरह से आज की हमारी जनरल नॉलेज की क्विज रही। अगर आपको मेरी क्विज पसंद आती है और आप और भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करते रहे। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो जो है वो कभी छूट ना सके, यानी आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका नॉलेज ऐसे ही हमेशा बूस्ट होते रहे। सो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।